नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं के बीच में टकराव तो अक्सर ही हुआ करते हैं, पर क्या ये दो भाषाओं के बीच का टकराव है या इसमें राजनीतिक कारण है? क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल आम आदमी ये नहीं बोलता कि आप ये भाषा बोल रहे हो और मैं ये भाषा बोल रहा हूं और आपस में लड़ बैठे हो। हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिशियन आता है जो इस पे कमेंट करता है, इसमें जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है और फिर जनता उन्हीं की भाषा बोलने लगती है। जैसे पहले साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर हैं विजय थालापति, उन्होंने बोला था कि हमारी भाषा सबसे पहले, हिंदी भाषा बाद में। इस पे बहुत ही बवाल मचा था। इसी में महाराष्ट्र के नेता हैं राज ठाकरे, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जनता को संबोधित करने आए। उसमें उन्होंने बोला कि मराठी भाषा अगर नहीं बोलते हैं तो उनके कान के नीचे मारो। इस पे एमएनएस के गुंडों ने रोड पे अपनी धांधली दिखानी शुरू कर दी। किसी बिजनेसमैन को मारा क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा है, किसी ठेली वाले को मारा क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा है। हर किसी को मारा जो मराठी बोल ना पाए, चाहे वो गुजरात का हो, बिहार का हो, यूपी का हो या किसी भी स्टेट का हो। जबकि राज ठाकरे को अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र में 1% भी वोट नहीं मिलता। अगर उनकी बात की जाए तो राज ठाकरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के भतीजे हैं, बस यही उनकी एक पहचान है। वो दूसरे स्टेट से आए लोगों को मार रहे हैं क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं। बट महाराष्ट्र के कहें, अगर महाराष्ट्र चल रही है, मुंबई अगर चल रहा है तो अदर भाषा की वजह से ही। बॉलीवुड के सारे एक्टर वहां हैं, जो उसके टैक्स पेयर हैं वो वहीं अलग भाषा में बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। गुजराती आते हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिहार या यूपी के लोग वहां जाते हैं, काम करते हैं। कोई भी काम करे, जॉब करे, बिजनेस करे, सब कुछ करते हैं। टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को। पर यहां पे गवर्नमेंट भी नहीं बोलने आई है। गवर्नमेंट भी सफाई दे रही है कि नहीं, आप मराठी भाषा की इज्जत करें, दूसरे भाषा की भी इज्जत करें। पर उन्होंने एक्शन क्या लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गठबंधन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, भरत मिलाओ। आते हैं, बोलते हैं कि हाँ मराठी भाषा बोलना, मराठी भाषा ही सबसे प्रबल भाषा है। मैं मानता हूं इज्जत है सबकी, सब भाषाओं की। मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, भोजपुरी हो, सारे भाषाओं की इज्जत है, क्योंकि अलग अलग लोग अपनी भाषा बोलते हैं। पर कोई ये नहीं बोलता, कोई बिहार का लोग ये नहीं बोलता कि आप हिंदी क्यों बोल रहे हो, भोजपुरी क्यों नहीं बोल रहे हो, और लड़ाई करते हैं। कोई गुजराती नहीं बोलता कि हाँ गुजराती क्यों नहीं बोल रहे हो, हिंदी क्यों बोल रहे हो, लड़ाई करते हैं। पर ये राज ठाकरे जैसे पॉलिटिशियन, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया उन्होंने जनता के लिए जो आगे जनता के बीच में बोल सके। हाँ, उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। वो गुंडे जो सड़क पे चलते हर किसी को मारते फिर रहे हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा है। अगर यही हिंदुस्तान के लोग अगर बॉलीवुड मूवी देखना बंद कर दे क्योंकि महाराष्ट्र में वो शूट होता है, या बंद कर दे क्योंकि मुंबई में वहां के एक्टर्स रहते हैं, फिर क्या करेंगे राज ठाकरे? फडणवीस भी आते हैं मीडिया में और बोलते हैं कि हाँ मराठी भाषा बोलनी आनी चाहिए। सब एक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी भाषा बोलनी चाहिए। ठीक है भाई, जिसको आती है वो बोले, जिसको नहीं आती वो नहीं बोलेगा। आए ना राज ठाकरे, आए दिल्ली में, आए यूपी में, आए बिहार में, आए और बोले वहां की भाषा। नहीं बोले तो उनके भी कान के नीचे झन्नाहट से मारे। अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है। इलेक्शन आता है तो आते हैं, पैसे जब इलेक्शन आएगा तो उसी बिजनेसमैन के पीछे जाएंगे डोनेशन मांगने के लिए। आप कोई मराठा मानुस नहीं है, आप सिर्फ एक पॉलिटिशियन हैं जो करप्शन और अपनी सीट और अपनी गद्दी से चिपके हुए इंसान है। उससे ज्यादा कोई राज ठाकरे का अस्तित्व नहीं है। महाराष्ट्र से जाके दूसरे स्टेट में नहीं बोल सकते राज ठाकरे कि आ जाओ मराठी बोलो, क्योंकि कहीं उन्हीं के कान के नीचे कोई झन्नाहट ना दे दे। बट अपने गुंडों को छोड़ रखा है रोड पे कि जाओ, यूपी के लोग हैं मारो, बिहार के लोग हैं मारो, गुजरात के लोग हैं मारो। दूसरी भाषा बोलते हैं, क्यों बोलेंगे? मारो उनको, बोलो उनको मराठी बोले। वही अगर छोड़ के चले आए, महाराष्ट्र कहां रहेगा? मुंबई। वो राज ठाकरे को भी नहीं पता चलेगा। रिस्पेक्ट सारे भाषाओं के है, या मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, सारे भाषाओं की रिस्पेक्ट है। बट इसका मतलब नहीं
कि आपके स्टेट में आपकी भाषा नहीं बोली जा रही है, वो लोग हिंदी बोले या इंग्लिश बोले या भोजपुरी बोले, तो आप उसको पीटिएगा। इतना हक किसी ने नहीं दिया आपको। आप अगर पॉलिटिशियन है तो जनता की सेवा कीजिए। उन्हीं जनता से वोट मांगते समय हाथ जोड़ते हुए उनके पैरों पे गिर जाइएगा, क्योंकि सीट आपके पास है तो आप उनके कान के नीचे बजाना चाहते हैं। मैं तो उन सभी जनता से अपील करूंगा कि इस बार वोट दे तो देश के लिए दे, इन जैसे टुच्चे पॉलिटिशियन को नहीं, जिनको पता ही नहीं कि है क्या है। अपनी भाषा, दूसरों की भाषा की कोई इज्जत नहीं, अपनी भाषा की इज्जत है। हिंदुस्तान में हो तो सारी भाषाएं सब बराबर हो, सारी भाषा इक्वल है, कोई किसी से बैर नहीं, कोई किसी से दुश्मनी नहीं। पर ये पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहते हैं कि सब एक साथ रहें। इनको वोट की रोटी जो सेकनी है। मैं सबसे जानना चाहता हूं आपकी क्या राय है इस पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।